हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे हैं, घर में सब सुरक्षित हैं। बेटा, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे पॉलिटिकल पार्टी, और हम पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ चुके थे और कंपोनेंट्स इसके हम डिस्कस कर चुके थे, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। फिर हम इसके फंक्शंस हैं वो भी डिस्कस कर चुके थे। कल हमने पढ़ा था नेसेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इमेजिन करके देखें एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो कोई भी उम्मीदवार है जब वो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जिससे वो खड़ा हुआ है, सिर्फ उसका विकास करेगा। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत ही ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, क्योंकि ये अलग अलग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर हमने बात की थी कि हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन है उसके पास 750 से भी ज़्यादा पार्टीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कल हम स्टार्ट भी कर चुके थे, कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, और ऐसे कंट्रीज़ को जिसमें सिर्फ एक पार्टी होती है जो कंट्रोल करती है और चुनाव जीतकर सरकार चलाती है, उस ऐसे पार्टी सिस्टम को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। और हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी जूम क्लासेस में कि ऐसा जो देश है वो है चाइना, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है, और जहाँ पर अगर हम बात करें पीपल आर free to form political party does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We can't consider one party system as a good option। मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर चाइना में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंट्री के हिसाब से ये सही है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज़, हर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज़ तो होनी ही चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, इलेक्शंस हो, तो हमेशा दिमाग में लोगों के ये रहे कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। इन सम कंट्रीज़ पावर यूजली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। आपको मैंने बताया था कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है 2 पार्टीज़ के बीच में मेनली पावर चेंज होती है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था यूएसए का और यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। अब हमारे देश की जहाँ बारी आती है, हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हम कहेंगे इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। यस, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी सिस्टम है, और इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं वो सरकार बनाती है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ सेवरल पार्टीज़ compete for power, more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it as a multi party system। मतलब बहुत ज़्यादा पार्टियाँ हों, जैसे कि हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा पार्टीज़ हैं, जिसमें से 2 पार्टीज़ हैं जिनका नाम है कांग्रेस और बीजेपी। मेनली चांस उनके पास होता है, ये पार्टी दूसरी पार्टीज़ के साथ अलायंस बना लेती हैं गठबंधन करके, और मल्टी पार्टी सिस्टम है वो रखकर और सरकार बनाती है। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया के अंदर 1 पार्टी या 2 पार्टी है वो सरकार नहीं बनाती, अलायंस करती हैं। और एग्जाम्पल भी दे रखा है इंडिया में, देयर वाज 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट, इन तीनों के बीच में अलायंस हुआ था, तब जाकर 2004 में सरकार बनी थी। मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मैसी एंड लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो रहती है। एट द सेम टाइम द सिस्टम अलाउज ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने क्या बात किया है कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, यूएसए और यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 2 पार्टी है वो तीसरी पार्टी के साथ, या 1 पार्टी है वो दूसरी पार्टी के साथ, तीसरी पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बनाती है, गठबंधन करके, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ऑफ विच ऑफ दिस इज़ बेटर, इनमें से कौन सा अच्छा है सिस्टम कौन सा अच्छा है, वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, टू पार्टी सिस्टम अच्छा है, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है। तो पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़, मतलब पार्टी सिस्टम कोई वस्तु नहीं है बाज़ार में जाके चूज़ कर ली, या किसी व्यक्ति में से हमने कोई लीडर चूज़ कर लिया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। पार्टी सिस्टम ऐसी चीज़ नहीं है कि हम चूज़ करें। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम, इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी पे, सोशल और रीजनल डिविजन्स पे, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पे, सिस्टम ऑफ इलेक्शन पे। दिस कांट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, ये बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होता ये सब सिस्टम, इसको बनने में बहुत समय लगता है। ईच कंट्री डेवलप ए पार्टी सिस्टम डैट इज़ कंडीशनड बाई ए स्पेशल सर्कमस्टांसिस। जैसे कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया के अंदर सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि सामाजिक विविधता भी पाई जाती है और भूगोलिक विविधता भी पाई जाती है। बहुत बड़ा कंट्री है, इसको 2 या 3 पार्टी मिलकर मतलब कवर नहीं कर सकते। पूरे देश का डेवलपमेंट चाहिए तो फिर कई सारी पार्टियां हैं, उनको काम करना पड़ेगा। नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। हम ये कहें मल्टी पार्टी सिस्टम चाइना के लिए बेटर है, गलत है। मतलब कोई भी मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको हम ये कहें सभी कंट्रीज़ पे सभी सिचुएशन में ये सिस्टम आइडियल है, आदर्श है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो भी सिस्टम बना है जिस भी कंट्री का है वो उसके लिए अच्छा ही है। ठीक है, अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टीज़ के बारे में। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था पार्टीज़ 2 प्रकार की होती है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। और नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोलते हैं, स्टेट पार्टी को हम रीजनल पार्टी बोलते हैं, और इसकी कुछ कंडीशंस थी जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।